हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। जो सेंसरी ऑर्गन जो चैप्टर है मैं इसको पढ़ा रही हूँ। सेंसरी ऑर्गन में सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन बचा है और सारे सेंसरी ऑर्गन हम पढ़ा चुके हैं। जो संवेदी अंग है सिर्फ एक बचा है, जो है ये आँख, आई। ये आई सिर्फ एक आँख बचा है और जो सारे जो सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं और जो 4 हैं सेंसरी ऑर्गन, उनको मैं जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उनके पहले वीडियो आप उनको देख लीजिएगा पहले। ये वीडियो देखने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बायोलॉजी किसमें सभी टॉपिक आपको बताए जाएंगे। तो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन है ये मैंने ह्यूमन आई, ये मानो की आँख है, ये मैंने ये डायग्राम बनाया है। और ये जो आई है ये 5वां सेंसरी ऑर्गन है। ये काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं इसको सबसे बाद में बता रही हूँ। तो ये इसके जो स्टडी आई, आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ आई, ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ आई को ऑफ्थल्मोलॉजी कहते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप लिख लीजिएगा। और आपको हम बता दें जो ये पहली हेडिंग है स्क्लेरा, श्वेत पटल, स्क्लेरा। ये आँखों की बाहरी परत होती है, ये आँखों की बाहरी परत होती है। ये आउटर लेयर ये घने ऊतकों से बना होता है। मेड अप ऑफ हाई डेंस टिश्यू, जो सफ़ेद वाला भाग होता है उसे श्वेत पटल कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ये आँखों की बाहरी परत होती है और ये आउटर लेयर बाहरी परत यानी होती है आँखों की, और ये घने ऊतकों से मिलकर बना होता है। जो श्वेत पटल होता है, जो स्क्लेरा होता है, ये घने ऊतकों से मिलकर बना होता है। ये बाहर जो आँख होती है, आँख का जो सफ़ेद वाला भाग होता है, जो बीच में जो ब्लैक वाला होता है उसे छोड़कर जो आँख के जो अगल बगल जो सफ़ेद वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल उसे कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो आँख का जो सफ़ेद वाला भाग होता है, जो आँख होती है उसके जो सफ़ेद वाला भाग होता है अगल बगल, जो ब्लैक होता है उसके अगल बगल जो सफ़ेद होता है उसे कहते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल उसे कहते हैं। तो ये हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आइरिस, परितारिका, आइरिस जो होता है परितारिका, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में फैलता है। ये ब्लू, ब्लैक, ब्राउन होती हैं। जब कोई मतलब अगर हम जो सूर्य के प्रकाश अगर धूप में निकलें, अगर हम ऊपर आसमान की तरफ अगर हम देखते हैं, जब अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं क्योंकि जो ये आइरिस होता है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब उतना ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा अगर आँख में कोई टार्च अगर जला दे रात में तो आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। थोड़ा मतलब जो आइरिस होता है ये सिकुड़ जाता है। तो कौन सिकुड़ता है? ये आइरिस की ये प्रकाश की मात्रा को मतलब कम मात्रा में प्रकाश को भेजता है। बहुत अधिक अगर प्रकाश की मात्रा अगर बहुत अधिक हो जाती है तो ये सिकुड़ जाता है। और अगर जो अंधेरा जब होता है तो आपको जब हम अगर मान लीजिए, और उसके बाद जब हम मान लो जब धूप में हम होते हैं, अगर हम बाहर धूप में आए हैं, छत पे बहुत धूप है, काफ़ी देर तक मान लो हम बाहर रहें बहुत देर तक, उसके बाद हम जब घर जाते हैं तो कमरे में जाते हैं तो हमको काफ़ी देर तक कुछ दिखता नहीं है। मतलब 1 मिनट तक, 1-1.5 मिनट तक थोड़ा लग जाता है आपको, हल्का हल्का कोई सामान इधर उधर ढूंढे, थोड़ा हल्का कम थोड़ा समझ में कम आता है थोड़ा। तो वही मतलब कि जो आइरिस होती है फिर ये धीमे धीमे फैलने लगती है, फैलती है ये फिर धीरे धीरे। तो जब बहुत ज़्यादा जब अंधेरा जब होता है, जब रात होती है तो रात में ये आइरिस बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा फैलती हैं और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल कर ये देखती है। फिर आँखें जो होती हैं आइरिस बहुत ज़्यादा ये फैलती है फिर जब अंधेरा होता है। कोई चीज़ जब अंधेरे में जो बहुत अगर बहुत रात हो, अगर बहुत कम भी प्रकाश है तब भी वो आइरिस जो होती है बहुत ज़्यादा फैल कर ये देखती है कोई भी वस्तु को। और ये ब्लू होती है और ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है। किसी किसी की आंखें जो होती हैं, जो आइरिस होता है किसी किसी का आप देखे होंगे, किसी किसी का ब्लू होता है, किसी किसी का ब्लैक होता है और किसी किसी की ब्राउन होती है, जो भूरी होती हैं आँखें। सब लोग कहते हैं ना कि किसी की भूरी आँखें, तो वो जो भूरी आँखें होती हैं वो आइरिस होता है। आइरिस भूरी होती है मतलब ब्राउन होती हैं। जो आइरिस होता है वो ब्राउन होता है आँखों की,
सब लोग कहते हैं कि जो आंखें होती है उसकी भूरी आँखें हैं, तो जो आइरिस होता है वो ब्राउन होता है। और किसी किसी की ब्लू होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं। ये आइरिस होता है, ये ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है आइरिस। ये परितारिका हिंदी में। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये स्क्लेरा मैंने इसमें नहीं लिखा है। ये जो आइरिस है ये यहाँ पे, ये आइरिस है, ये आइरिस यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये आइरिस यहाँ पे मैंने लिखा है। ये वाला जो भाग होता है यहाँ, ये वाला ये आइरिस होता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें, ये प्यूपिल पुतली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के मध्य में पुतली होती है। यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। ये ब्लैक होती है। जो आइरिस होती है, आइरिस जो होती है, जो आँख होती है, हम आपको बता दें, जो आँख होती है ये प्यूपिल है। ये यहाँ पे ये प्यूपिल है। ये हम यहाँ लिखे हैं, ये प्यूपिल है, पुतली है ये। तो जो आँख होती है, जो आइरिस होता है, आइरिस के मध्य में बिल्कुल एक छोटा सा ब्लैक होता है। आँखें होती हैं, पहले सफ़ेद वाला होता है, उसके बाद एक गोल गोल, यहाँ पे हम आपको बताएं, पहले एक ऐसे यहाँ पे सफ़ेद होता है, उसके बाद इतना बड़ा गोल गोल होता है आँख में, ऐसे होता है। उसके बाद इसके अंदर भी एक ब्लैक होता है। जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, ये आइरिस होता है, इसके अंदर भी एक होता है। उसके अंदर, आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा गोला होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो वही होता है ये प्यूपिल, पुतली होती है। ये लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आइरिस, ये आइरिस के मध्य में होती है। आइरिस के बीच में ये प्यूपिल, पुतली होती है। ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। ये जो प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश किसी से लेंस तक किसी से जाता है। जो प्रकाश होता है ये लेंस तक किसी से जाता है, तो पुतली जो प्रकाश होता है, पुतली अंदर भेजती है लेंस के तक। जो प्रकाश होता है लेंस तक पुतली भेजती है प्रकाश को, प्यूपिल भेजती है प्रकाश को, लेंस तक भेजती है। इसका ये कार्य होता है कि जो प्रकाश होता है वो लेंस तक प्रकाश को भेजती है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यह प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराती है। ये ब्लैक होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने यहाँ पे प्यूपिल लिखा है, ये आइरिस हो गया है। और हम ये अब आपको बता दें, कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। कॉर्निया ये जो है चौथा वाला जो पॉइंट है, कॉर्निया स्वच्छ मंडल, ये आगे वाली परत फ्रंट लेयर होती है। यह प्रकाश को आँख में प्रवेश कराता है। इसका नेत्रदान होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये कॉर्निया, ये कॉर्निया, जो ये वाला जो भाग होता है, जो आँख का जो बाहरी वाला जो थोड़ा भाग होता है, उसे ये कॉर्निया कहते हैं। ये प्रकाश को आँख में प्रवेश कराता है। जो प्रकाश होता है ये प्रकाश को आँख के अंदर ये प्रवेश कराता है, कॉर्निया जो होता है, जो आँख होती है, आँख के ऊपर एक लेयर टाइप में होती है। एक मतलब कि जैसे एक मोबाइल हुआ, तो मोबाइल के ऊपर जो एक ग्लास लगा होता है, अगर वो ग्लास हटा दें, उसके ऊपर एक थोड़ा ग्लास लगा होता है, जो होता है जो लाइब्रेशन जिसे कहते हैं, जो फ़ोन में जो लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही आँख में भी एक, समझो वो एक लाइब्रेशन, वो ग्लास टाइप में वो लगा है, तो उसे ही कॉर्निया कहते हैं। अगर फ़ोन में हटा दें तो उसे उसमें से कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर अगर आँख से अगर कॉर्निया हटा दें तो बहुत दिक्कत होती है। और जो नेत्रदान होते हैं, जो कुछ लोग कहते हैं भाई नेत्रदान जो लोग करते हैं, जो नेत्रदान होता है, तो नेत्रदान में नेत्र का मतलब कौन सा हिस्सा दिया जाता है, तो नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया वाला हिस्सा दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका नेत्रदान होता है, कॉर्निया का नेत्रदान होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने यहाँ पे कॉर्निया लिखा है। अब इसके आगे लेंस। आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। सर्वाधिक चमकीला होता है, अधिक चमकीला होता है ये। इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, 1.4 होता है। आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये यहाँ पे ये लेंस होता है, तो ये वाला जो भाग होता है ये लेंस होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये लेंस, ये वाला जो भाग होता है ये लेंस होता है। लेंस जो होता है
ये लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये सर्वाधिक चमकीला होता है। ये जो उत्तल लेंस जो होता है ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, सर्वाधिक चमकीला होता है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है। लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। जो लेंस होता है वो प्रकाश को केंद्रित करता है और ये केंद्रित करके ये रेटिना तक इसे, और इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये लेंस यहाँ पे है। उसके बाद यह है सिलियरी मसल्स। जो ये सिलियरी मसल्स होता है, ये वाला जो हिस्सा है, 6वां नंबर है, ये 6 वाला जो पॉइंट है। सिलियरी मसल्स जो होता है वस्तु दूर होती है, जब वस्तु दूर होती है तो लेंस पतला होता है, जब वस्तु पास होती है तो लेंस मोटा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, जो ये वाला, ये आँख है पूरा, ये आँख का जो पूरा हिस्सा है, इसमें जो ये वाला, ये इसके जो अगल बगल ये वाला जो होती है, ये मांसपेशियाँ होती हैं। ये मांसपेशियाँ होती हैं जो सिलियरी मसल्स जो होती हैं, ये यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। तो ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं, जब कोई वस्तु जब पास होती है, कहाँ पे मैंने लिखा है, ये वस्तु जब दूर होती है तो लेंस पतला होता है। मतलब कि जब कोई वस्तु अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उसे देखने के लिए जो हमारी आँख की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो खींच कर मतलब लेंस को पतला कर देती हैं। जो वो अगल बगल से, जो ये अगल बगल से, ये देख लो, ये अगल बगल से, ये मतलब जो आँख होती है अगल बगल से इसको जो मतलब कि जो घेरे रहती हैं। तो अगर कितनी पाई जाती हैं, जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं 6 पाई जाती हैं। 3 इस तरफ पाई जाती हैं, 3 इस तरफ पाई जाती हैं। 6 सिलियरी मांसपेशियाँ मसल से पाई जाती हैं। तो इसमें जो होता है कि बहुत दूर अगर वस्तु है, तो जो बहुत दूर है, अगर बहुत दूर की वस्तु हमें देखना है तो उसे देखने के लिए जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे करके बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। बहुत ज़्यादा फैल कर वो जो लेंस होता है, हमारे आँख का जो लेंस होता है, उसे बहुत ज़्यादा एकदम पतला कर देती हैं देखने के लिए। तभी वस्तु हमें बहुत मतलब अच्छे से हाँ दिखेगी कि हाँ कोई कुछ है बहुत दूर पे, तभी हमें दिखता है। और अगर जब वस्तु बहुत ज़्यादा पास में हमारी होती है तो जो सिलियरी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो मतलब कि वो जो फैलती नहीं है, फिर एकदम पास आ जाती हैं और फिर वस्तु को, वो लेंस को भी वो मोटा कर देती हैं। पास आकर लेंस को मोटा कर देती है। अगर वस्तु पास है तो पास देखने के लिए, तब हमें वस्तु अच्छे से दिखती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिलियरी मांसपेशियाँ ये यहाँ पे मैंने लिखा है। अब उसके बाद ये कोरोइड रक्त पटल, ये यहाँ पे जो 7वां नंबर है, 7वां जो भाग है, इसको कोरोइड रक्त पटल कहते हैं। ये रेटिना को रक्त और पोषक की पूर्ति करता है। यह रेटिना को रक्त और पोषक की पूर्ति करता है। जो ये कोरोइड होता है, ये रक्त पटल जो होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देख लीजिए आप। जो ये वाला जो कोरोइड होता है, जो रक्त पटल होता है, ये यहाँ पे रेटिना है, रेटिना यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो यहाँ पे जो ये रेटिना है, ये रेटिना को पोषक और रक्त प्रदान करता है। ये यहाँ से मतलब रेटिना आगे होता है, रेटिना पहले होता है। ये रेटिना पहला, रेटिना ये यहाँ पे ये रेटिना है। और उसके बाद रेटिना के ऊपर, रेटिना के बाद पहले रेटिना के बाद कोरोइड होता है। और ये रेटिना को पोषक प्रदान करता है, और पोषक प्रदान करता है, रक्त प्रदान करता है, और ये जो विटामिन वगैरह होती हैं सब ये रेटिना को प्रोवाइड करता है। तो जो अगर रेटिना के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि जो आँख के लिए जो विटामिन होता है, विटामिन ए आँख के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसकी कमी हो जाती है, आँख के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम आपको ये वाला जो 8 वाला जो नंबर है, इसको हम बताते हैं। एक्वास एक्वास जो ये वाला है, जो ये वाला जो रक्त होता है, जो नेत्रोइड होता है, जो ये जो नक रक्त होता है,
अरे जो ये वाला जो तरल होता है एक्वास, ये यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला, तो ये वाला एक्वास जो ये लेंस की रक्षा करता है, ये लेंस की रक्षा करता है। ये तरल आइरिस और लेंस के बीच में भरा होता है। ये तरल आइरिस और लेंस के बीच में भरा होता है, ये लेंस की रक्षा करता है। जो ये होता है, जो ये यहाँ पे ये लेंस है, ये लेंस है, यहाँ पे ये लेंस होता है। उसके बाद जो ये यहाँ पे आइरिस होता है। जो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, जो बिंदी बिंदी टाइप में है, ये जो यहाँ पे मैंने जो ये भरा है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक्वास, ये नेत्रोद, कहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये नेत्रोद जो होता है, ये वाला जो तरल होता है यहाँ पे ये भरा होता है। आइरिस, ये आइरिस और लेंस के बीच में ये भरा होता है और ये लेंस की रक्षा करता है। तो ये वाला हो गया। ये यहाँ पे ये जो ये तरल होता है, जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड इसमें भरा होता है, आइरिस और लेंस के बीच में भरा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम आपको बता दें, जो 9 वाला जो नंबर है विट्रेस होता है, जो कंचाभ होता है। विट्रेस जो होता है कंचाभ, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। जो ये बिल्कुल जो इसके बीच में रेटिना की रक्षा करता है ये, और आँखों को गोल रखता है। ये रेटिना की, ये जो विट्रस है, जो कंचाभ है, ये जो रेटिना होती है, ये रेटिना की रक्षा करता है। और उसके बाद ये आँखों को गोल रखता है। जो मतलब जो आँख जो थोड़ी मतलब जो फूली टाइप में होती है, उसके अंदर कुछ उसे अच्छे से रखने के लिए, उसे गोल रखने के लिए आँख को, उसके अंदर कुछ तो होना ज़रूरी होता है। जैसे मतलब हमारी जो खोपड़ी है, इसको मतलब कि गोल रखने के लिए जो हमारा ब्रेन होता है, उसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं जो, और उसी वैसे ही बिल्कुल आँखों को गोल रखने के लिए उसके बीच में क्या पाया जाता है,